जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आप लोगों को ऐसी कथा बताएंगे कि आपका पूरा संशय खत्म हो जाए। पत्नी के अलावा इस एक स्त्री के साथ संबंध रखना पाप नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। ये कहानी इसी के ऊपर आधारित है। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक पहुंच गए। उस समय यमराज जी अपने विशालकाय सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए थे। देवर्षि नारद को आया देख यमराज प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आज हमारी यमपुरी धन्य हुई आपके चरणार बिंद से। आप बहुत दिन के बाद हमारे यहाँ पधारे। देवर्षि आइए, आपका हमारे यमपुरी में स्वागत है। नारद यमराज को प्रणाम करते हैं वो भी, और कहते हैं कि हे यमराज, आज हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। आप तीनों लोक के न्यायदाता हैं, आप धर्मराज हैं। आप पापियों को नरक में और अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में डालते हैं। और भी कई प्रकार के कर्म जो बनते हैं मनुष्यों से, उन सब का लेखा जोखा आपके पास रहता है। तो आपका इस सब के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी है। तब यमराज जी कहते हैं, हाँ देवर्षि, हमारे पास तीनों लोगों के हर प्रकार के प्राणियों का लेखा जोखा है और सबका हम उचित न्याय करते हैं। तब नारद जी बोलते हैं, हे धर्मराज, हमारी एक जिज्ञासा है, उसको आप शांत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी को देर न करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। तब यमराज जी बोलते हैं, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर के आपके मन में जो कोई भी सवाल हो, विचार हो, आप हमारे सामने रखिए, हम जरूर उसका निवारण करेंगे। तब नारद जी बोलते हैं, ये अच्छा बताइए यमराज कि क्या मनुष्य एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी से संबंध रख सकता है? तब यमराज जी बोलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दे रहा हूं, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई ध्यान से ये कथा को सुनता है तो हे नारद जी, हम उसके 32 अपराधों को क्षमा कर देते हैं। तो कथा हम सुनाते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यमराज जी कहते हैं, कुछ समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम धर्मपाल था, और वे जैसे नाम वैसे गुण, वो प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। बहुत ही उनके राज्य में प्रजा संतुष्ट थी, सुखी थी, सभी ऋतुएं उनके अनुकूल थी। राज्य में चारों तरफ सुख शांति का माहौल था। परंतु एक ही बात का दुख था, उनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। उनकी पत्नी सुकन्या बेहद खूबसूरत थी, जिसको वो बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। प्रजा के मन में विचार आया, यदि ऐसा ही रहा और राजा शादी नहीं दूसरी करेंगे तो आगे भविष्य में कोई राजा नहीं मिलेगा। प्रजा एक दिन रानी के पास आई, बोली, हम लोग तो बोल नहीं सकते, आप यदि उनको समझाएंगी शायद वो मान जाए दूसरी शादी के लिए, तो हमको हमारा एक राजा हमको मिल जाएगा। रानी भी प्रजा के दुख को समझी और वो जाकर के बोलती है, ये पुत्र तो होना ही चाहिए, हमसे नहीं पुत्र यदि हुआ तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, ताकि हमको हमारा राज्य का उत्तराधिकारी मिल सके। तब वो बोले, रानी, मैं तुमको दुखी नहीं करना चाहता, तुम हमको बहुत प्रिय हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई प्रकार का कष्ट हो, सौत का तकलीफ सहना पड़े। बोले, नहीं, ये करना पाप है, क्योंकि राजा को न्याय अन्याय का ज्ञान था। यह सुनकर के अंतरिक्ष में उनके जो पितृलोक थे, वो लोग दुखी हो गए। वो सोचे, ये महाराज यदि शादी नहीं करेगा तो पिंडदान की प्रक्रिया और जल अर्पण हमको नहीं होगा। यदि पुत्र धरती पर पिंडदान और सत्कर्म करती है तो उसी के पुण्य से हमको यहाँ भोजन मिलता है, वो सब नष्ट हो जाएगा। ये चिंता से वो पूर्वज लोग जाते हैं यमराज के पास और यमराज जी से बोलते हैं कि हे यमराज, आप धरती लोक पर जाइए और हमारे पुत्र को समझाइए कि यदि पुत्र नहीं प्राप्त होगा तो उत्तराधिकारी भी नहीं मिलेगा और
हम पूर्वज लोग भी दुख भोगेंगे। हमारा कुल आगे बढ़े, समाप्त न हो, इस प्रकार से आप जाकर उनको समझाइए। तब यमराज जी एक सुंदर सा रूप बना करके एक ब्राह्मण का आते हैं और उनको आया देख बहुत यथोचित स्वागत करते हैं महाराज। फिर पूछते हैं आपका चेहरे का तेज मुखमंडल, कृपा कीजिए हमारे ऊपर, हमारे यहाँ पधारे। तब साधु बने यमराज बोलते हैं, हे राजन, आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, आप दूसरा शादी कर लीजिए। मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पूर्वजों के कहने के अनुसार हम आए हैं। तब यमराज जी कहते हैं, राजन, तुम मन में कोई संकोच धारण मत करो। एक पत्नी का विधान है शास्त्रों में, परंतु अपनी पत्नी की होते हुए दूसरी शादी करना, कई शादी करना और एक दूसरे को दुख देना, ये पाप जरूर है। परंतु यदि पहली पत्नी स्वीकृति देती है कि आप दूसरी शादी कर लो खुशी खुशी, तो ये कोई पाप का कार्य नहीं होता। इंसान को दूसरी स्त्री से संबंध बनाने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए आप शादी कर लीजिए और अपने कुल को तारिए और ये प्रजा को एक भावी राजा दीजिए, उत्तराधिकारी आपका होगा। आपके पूर्वज भी तृप्त होंगे और आपका कुल का विकास होगा और प्रजा संतुष्ट रहेगी। इस प्रकार से समझा करके यमराज जी चले जाते हैं। राजा को संतुष्टि हो जाती है, राजा जो है शादी करता है, प्रजा संतुष्ट हो जाती है, प्रजा को एक भावी राजा मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? तो यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन तो जरूर ही दबाना, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और आनंद में रहो। जय श्री कृष्णा मित्रों।